बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज के ये ज़िक्र मिलाद के महफ़िल शादी खाना आबादी के सिलसिले में रखी गई है। लिहाजा इसी मौजू पे थोड़ी देर के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जो इस्लामी भाई दूर बैठे हैं उनसे अर्ज़ है थोड़ा सा करीब आ जाएं। खुतबा के दरमियान मैंने जिस आयत करीमा का पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इससे के पहले उस पर कुछ अर्ज़ किया जाए। आइए हम सब मिलकर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का नजराना शौक़ पेश करें। पढ़ें व आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुतबा के दरमियान जिस आयत करीमा का पढ़ने का शर्फ हासिल किया, उसका मफ़हूम ये है कि हमें सीधे रास्ते चला उनका कि जिन पे तूने इनाम अता फ़रमाया, ना कि बहके हुओं का, गुमराहों का, इनके ना रास्ते से हमें बचा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सीधा रास्ता पे चलने वाले कौन हैं और वो लोग कौन हैं कि जिन पे रब ने अपना ख़ास इनाम अता फ़रमाया। उनमें से वो लोग हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जिन्हें हम वलीउल्लाह कहते हैं। और उन्हीं वलीउल्लाह में से एक अज़ीमुश्शान हस्ती हज़रत सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु भी गुज़रे हैं कि जिनके मुबारक अय्याम 11वीं शरीफ के जारी और सारी है। चूँकि तवील बयान नहीं करना, एक छोटा सा टॉपिक और उसके बाद में नसीहत के बातें अर्ज़ करनी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे उलमा के ज़बानी आप सुनते ही हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का किरदार, आपके करामात, आपके इबादात, आपका तक़वा, आपका इल्म, और साथ ही साथ आपने उलमा के ज़बानी ये भी सुन रखा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो वालिद गिरामी थे हज़रत सैयदना अबू सहल जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो ये भी अल्लाह के वली हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद भी अल्लाह के वली, आपकी वालिदा भी अल्लाह की वलिया, और आपके नाना भी अल्लाह के वली। चूँकि शादी के दिन गुज़रे हैं और इसी टॉपिक को लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। आपने सुन रखा है कि जब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद साहब से एक ख़ता हो गई थी कि आपने बिना इजाज़त दरिया से सेब उठा के तनावुल कर लिया था। ख़याल आया कि मैंने इस सेब से रोज़ा तो इफ्तार कर लिया, क्या मैंने इसके मालिक से भी पूछा है? बस खौफ खुदा वाले थे, अल्लाह वाले थे। ये वो लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ने इनाम अता फ़रमाया। चल दिए, दरिया के किनारे किनारे जाते हैं और एक बाग में पहुंच जाते हैं, और आपने अंदाज़ा लगाया हो ना हो ये जो सेब है इसी बाग का होगा। बाग के मालिक को तलाश किया, हाजिर हुए और कहा कि मैं रोज़े से था और ऐसा ऐसा मामला गुज़रा, भूख ज़्यादा थी, और मैंने इसी पेड़ से या आपके बाग के पेड़ से जो फल गिरा था पानी में बहता हुआ मुझ तक पहुँचा और मैंने उसे खा लिया है। लिहाजा आपकी इजाज़त ना थी, इसलिए आप वो मुझे सेब का हक़ है मुआफ़ कर दीजिए। जो माली थे, बाग के मालिक थे, वो भी बड़े अल्लाह वाले थे। उन्होंने फ़ौरन भांप लिया कि ये हो ना हो कोई आम इंसान नहीं है कि आज के दौर में जो एक सेब का हक़ माफ़ करवाने के लिए मुझ तक पहुँचा है, तो ये कोई आम नहीं है, ये तो वही है कि जिसकी मुझे तलाश है। तो आपने कहा कि माफ़ तो हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे बाग के आबपाशी करनी पड़ेगी। 12 साल तक तुम इसकी खिदमत करो, उसके बाद मैं देखूंगा।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उलमा फरमाते हैं कि गौसे पाक के वालिद गिरामी हज़रत मूसा जंगी दोस्त ने वो 12 साल मुकम्मल खिदमत की, बाग की आपाशी की, और कहते हैं कि कभी भी आपने पेड़ के फलों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा 12 साल तक, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से दिल में ख्याल आ जाए और मैं फिर फल ना खा बैठूं, कि एक सेब को माफ़ करवाने के लिए 12 साल लगे हैं और अगर दूसरा खा लिया तो न जाने कितने साल गुजारने पड़ेंगे। 12 साल मुकम्मल हो जाते, हासिल कलाम ये, फिर वो अल्लाह के वली हाजिर होते। गौसे पाक के वालिद गिरामी कहते, हुजूर मैंने 12 साल आपकी खिदमत कर दी, आपके बाग क्या मुझे मुआफ़ कर दीजिए। तो आपने फरमाया कि अभी नहीं, एक शर्त और है, वो ये कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। और पहली बात यह कि मेरी बेटी जो है वो ज़बान से गूंगी है, आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, हाथों से लुंगी है और पैर से लंगड़ी है। अगर तुम कबूल करते हो ये रिश्ता तो फिर माफ़ कर सकता हूँ। गौसे पाक के वालिद गिरामी के दिल में खौफ खुदा था कि भाई दुनिया में तो ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के अंदर क्या बनेगा। लिहाजा आप जो है उसे बाखुशी इस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं। वक्त आता है, निकाह होता है, जब पहली रात दुल्हन के पास पहुंचते हैं तो देखकर हैरत ज़दा होते हैं और तुरंत देखकर वापस आ जाते हैं और पूछते हैं कि हुजूर आपने तो फरमाया कि मेरे निकाह में आने वाली जो दुल्हन है वो आंखों से अंधी है, ज़बान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, मगर ये क्या। अंदर जब मैं पहुंचा तो एक हसीन व जमील खातून बाहया बापर्दा है और जैसे दाखिल हुआ उन्होंने सलाम किया तो पता कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई। आपने फरमाया नहीं बेटा, वही आपकी आज से शरीके हयात है। मैंने आपको इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक अपनी ज़बान से कोई खिलाफ शरआ बात नहीं की है, इसलिए वो गूंगी है। मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर मर्द को हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है, इसलिए वो हाथों से लुंजी है। मेरी बेटी ने आज तक किसी कोई बदनिगाही नहीं की, कोई ऐसा फ़ेल नहीं देखा, इससे वो अंधी है। पैरों से किसी गलत जगह पहुंची नहीं, इसलिए तो वो लंगड़ी लूली है। ऐ बेटा, यही आपकी शरीक हयात है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अरसा गुजरता है और फिर आपके घर में पीरों के पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ ले आते हैं और यूँ सिलसिला आगे बढ़ जाता है। वाक़या आपने सुन रखा है। अब इस वाक़ये से हमें जो